हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 को बच्चों कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। आई होप कि आपने देख लिया होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझ ली होंगी बच्चों। ठीक है, आज बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आज आपके लिए बताने वाले हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो आज इस एक्सरसाइज के हम फॉर्मूलों को प्रूफ भी करेंगे और उन फॉर्मूलों को समझेंगे भी, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है और इन्हीं फॉर्मूलों पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पे बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो बच्चों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, हमने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, आप लोगों से तो चाहो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। उस जो है लिंक को आप अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो इस साल 10th में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि सभी लोग उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो सकें। बच्चों, वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें आपस में क्वेश्चन पूछताछ कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम 2.2 एक्सरसाइज उसका बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों एक और है हमारा बच्चों ग्रुप, वो पेड ग्रुप है, यानी उसमें आपको 300 रुपये जमा करने पड़ेंगे पूरे साल के। ठीक है, उसके बाद आपको एक भी रुपया जमा नहीं करना। यार 1 रुपये से 1 रुपया पर डे भी नहीं पड़ा, 365 दिन होते हैं, 1 रुपया भी पूरे दिन का नहीं है। ठीक है, उससे भी कम में हम आपको पढ़ा रहे हैं। और साथ में उसमें 300 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ में आपको पूरे हाथ से लिखे हुए पूरे मैथ के नोट्स दूंगा, अपने खुद मैंने बनाए अपने हाथ से। ठीक है, ऐसा नहीं किसी से बनवा ली हूँ और आपको दे दूँ, खुद मेरी हैंड राइटिंग में, मेरी देख रेख में। ठीक है, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, मॉडल पेपर मिलेंगे जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, और पिछले 3 साल के जो पेपर होते हैं पुराने पेपर, उनका सॉल्यूशन, तो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पेड ग्रुप के अंदर। अगर आप उसमें ज्वाइन होना है तो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। हमारी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉलिंग के या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं अगर जाना और चाहें तो। ठीक है बच्चों, और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूला करो। ओके बच्चों, तो आज देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं ये जो चैप्टर है ये बहुपद है। तो यहाँ पर हम जो डीपली पढ़ने वाले हैं आज वो पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में? द्विघात बहुपद। अभी द्विघात बहुपद होता क्या है उसको ध्यान से समझिए। वैसे मैं आपको बता चुका हूं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये द्विघात बहुपद होता क्या है? तो ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप समझेंगे यहाँ पे। तो व्यापक रूप, जो व्यापक रूप होता है वो इसका ये होता है कि ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहां ABC क्या होते हैं, A B C जो है आपकी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और x क्या होता है, चर राशि, और इनको हम अचर संख्या भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, और जो a है वो a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब कहेंगे सर a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? तो भैया a की जगह अगर आपने 0 लगा दिया तो ये स्क्वायर वाला जो टर्म है ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, तो जो 2 घात है वो तो 0 बन जाएगी, 2 घात तो इसमें रहेगी नहीं, तो फिर ये द्विघात कहाँ से हुआ? इसीलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? 3 पद हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी द्विघात, किसी भी बहुपद में जितनी उसकी सबसे बड़ी घात होगी उससे एक ज़्यादा उसमें पद हो सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ी घात 2 है तो इसमें 3 पद हो सकते हैं, एक x² वाला, एक x वाला, और ये अचर पद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के गुणांकों के बारे में और शून्यकों के बारे में। अब द्विघात बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, तो उन्हें समझिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम शून्य, सबसे पहले पढ़ेंगे गुणांक।
गुणांक। तो गुणांकों के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिस्कस कर सकता हूँ, कोफिशिएंट। यानी यहाँ पर अगर मैं आप इससे ये कहूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी एक्स स्क्वायर में किसी से भी गुणा होना हो वो उसका गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर में यहाँ किससे गुणा हो रहा है, ए से। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ एक्स का गुणांक बताओ, तो एक्स का गुणांक क्या होगा इसमें, तो देखो एक्स में किससे गुणा हो रहा है, बी से हो रहा है, तो एक्स का गुणांक बी हो गया। ठीक है, और जो सी है वो अचर पद है। क्या है, अचर पद। क्या है, सी, यानी सी के पास एक्स है ना भाई, है कुछ भी नहीं है, अकेला है बेचारा। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने आपको यही बताया था, अगर कोई भी द्विघात बहुपद है या त्रिघात है, जितने भी घात का बहुपद है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर ये द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। अगर कोई त्रिघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। अगर कोई 4 घात का बहुपद है उसके कितने शून्यक होते हैं, 4 शून्यक होते हैं। ठीक है, तो उसकी जितनी सबसे बड़ी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। नोट कर लीजिएगा इन सब बातों को। ठीक है, अब ये शून्यक होता क्या है, शून्यक के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम। शून्यक, ठीक है, बेसिक चीज चल रही है बच्चों, शून्यक, जिसे हम जीरोज बोलते हैं। क्या, जीरोज। शून्यक क्या होते हैं, किसी भी बहुपद में चर राशि का ऐसा मान जो उस बहुपद को पूरा जीरो बना दे, जो उस बहुपद को पूरा जीरो बना दे, तो वह उसका शून्यक है। अब कैसे शून्यक है, जैसे x की जगह पर मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लगा दूं कि ये पूरा सॉल्व होके क्या हो जाए, जीरो बन जाए, तो जो भी मैंने x की जगह वैल्यू लगाई है वो वैल्यू इस द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे उदाहरण समझिए आप, मैं लिखा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस के 8। अब यहाँ पर आप x की जगह कोई ऐसी वैल्यू लगाओ कि उसे सॉल्व करके ये पूरा जीरो बन जाए। अगर ये जीरो बन गया तो जो वो x की वैल्यू है इसका शून्यक होगी। क्या होगी, शून्यक होगी, इसको संतुष्ट करेगी। ठीक है, क्या करेगी, संतुष्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखो x की जगह लगा दूं, क्या 2 लगा दूं, तो लगाइए जरा, 2 तो एक पहले से ही है, और x से लगा दिया मैंने 2, ऊपर से स्क्वायर और माइनस 8, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 8, 4 दूनी 8 माइनस 8, तो ये यहाँ भी 8 है ना, 4 दूनी 8 माइनस 8, 8 में से 8 गया, 0 आ गया। तो भाई इसमें मैंने x ये क्या लगाया, 2 लगाया, और ये पूरा 0 हो गया। तो जो x बराबर 2 है वह क्या है, शून्यक है, शून्यक होगा। किसका शून्यक होगा, 2x स्क्वायर माइनस 8, इस द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो x के ऐसे मान जो उस बहुपद को जीरो बना दे, शून्य कर दें, तो वो उसके शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ हम पढ़ेंगे इस द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। भाई एक तो द्विघात बहुपद के गुणांक होते हैं और एक द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। मैं लिख देता हूं, चर राशि का ऐसा मान जो उस बहुपद को संतुष्ट करे। क्या करे, संतुष्ट, या हम ये कह सकते हैं शून्य बना दे। उस वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है, और जिस बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, यानी यहां पर ये द्विघात बहुपद है तो इसकी 2 घातें सबसे बड़ी, तो इसके 2 ही शून्यक होंगे। यानी ऐसी संख्या जरूर होंगी इस दुनिया में, दो संख्या ऐसी जरूर होंगी इस दुनिया में कि x की जगह अगर हम उसे लगाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ऐसी 2 संख्या जरूर होंगी। अब कौन सी होंगी वो हम निकालेंगे सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, अगर त्रिघात बहुपद है तो उसकी 3 संख्या ऐसी दुनिया में जरूर होंगी जो उसको शून्य बना देंगी। 4 घात बहुपद है तो 4 संख्या ऐसी जरूर होंगी दुनिया में जो उसको शून्य बना देंगी। ठीक है, तो जितनी सबसे बड़ी घात होती है उसके उतनी ही शून्यक होते हैं, यानी उतनी ही ऐसी संख्या मौजूद होती है जो उसको शून्य बना सकें। ठीक है, अब यहाँ पर मेन क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, द्विघात बहुपद के गुणांकों के बारे में समझा हमने,
और शून्यकों के बारे में समझा। अब द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों में कुछ संबंध होता है आपस में। क्या होता है? एक रिलेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। अब वो संबंध क्या होता है, हम उस संबंध को ही निकालेंगे। उस संबंध को हम प्रूव भी करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल मैं ये हटा दूं, इसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, संबंध क्या होता है हम वो पढ़ने वाले हैं। द्विघात बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में रिलेशन हम पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम यहीं से लेंगे वैल्यू, यहीं से यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। एक्स का गुणांक क्या है, बी। अचर पद जिसे हम बोलते हैं अचर पद, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि x की पावर 0 का गुणांक। यहाँ x नहीं है लेकिन है, x की पावर 0 है। यहाँ पर x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 का गुणा c में करेंगे, c ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे x की पावर 0 को लिखते नहीं है। एक्चुअली x की पावर 0 होता है, तो उसको हम अचर पद बोलते हैं इसे, या ये बोल दो कि x की पावर 0 का गुणांक, एक ही बात है। तो अचर पद क्या होगा यहाँ पे, अचर पद हो गया c। अब ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, क्योंकि मैंने बताया था जितनी सबसे बड़ी घात होगी बहुपद की उतनी उसके शून्यक होते हैं। इसके 2 शून्यक होंगे। अब कौन कौन से होंगे ये तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक है, इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं उन्हें हम मान ले रहे हैं कि इसके शून्यक ये हैं। ठीक है, मान ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक, इसके 2 शून्यक हम मान लेते हैं। एक तो मान लेते हैं हम एल्फा, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्फा। और एक मान लेते हैं हम बीटा, क्या बोलते हैं इसे, बीटा। ये गणितीय चिन्ह है, इन्हें क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स। ठीक है, बीटा ऐसे बनेगा कि ये लाइन थोड़ी नीचे को निकली रहेगी, बी मत बना देना, बी नहीं, बी तो होता है सिर्फ इतना, इस लाइन को थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ये होता है बीटा, ये अल्फा होता है। तो हमने इसका 2 शून्यक मान लिए द्विघात बहुपद के, एक मान लिया हमने अल्फा है और एक मान लिया बीटा है। अब हम यहां पर बात करेंगे द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। देखिए संबंध क्या होता है, यहां पर देखिए ये एक तरीके से क्या है, ये फॉर्मूला है, क्या है, ये फॉर्मूला है, और इन्हें हम अभी प्रूव भी करेंगे। ठीक है, कैसे, पहला होता है द्विघात बहुपद के, देखिए शून्यकों को हम क्या क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं। शून्यकों के कई नाम होते हैं, शून्यकों के कई नाम होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक बोल दो, ठीक है, या गुणनखंड बोल दो, या हल बोल दो, हल, ठीक है, या मूल बोल दो। ये सब एक ही चीज है भाई, ये सब एक ही है। शून्यक का मतलब ऐसी वैल्यू x की जो उसको संतुष्ट करे, गुणनखंड भी ऐसी वैल्यू जिसको संतुष्ट करे, हल भी ऐसी वैल्यू जिसको संतुष्ट करे, और मूल भी उसे ही बोलते हैं जो उसको संतुष्ट करे। तो देखिए शून्यक शब्द आ जाए, या गुणनखंड आ जाए, या हल आ जाए, या मूल आ जाए, एक ही बात है। शून्यक को इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं, गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं, हल को सॉल्यूशन बोलते हैं, और मूल को बोलते हैं हम जो है इसका मूल को बोलते हैं रूट्स, क्या बोलते हैं, रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आप जो है एक ही नाम है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है ये सब। ठीक है, तो अब द्विघात बहुपद के शून्यकों या हम ये भी बोल सकते हैं मूलों, भाई शून्यक और मूल एक ही बात है, मूलों का योगफल, योगफल द्विघात बहुपद के शून्यकों या बोल दो मूलों, एक ही बात है, का योगफल। तो
तो इसके योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद के शून्यक क्या माने हमने? द्विघात बहुपद के शून्यक माने हमने अल्फा और बीटा। तो इनका योगफल निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? योगफल। यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है बच्चों माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला मैंने हिंदी में लिखा है। ये फॉर्मूला किस में लिखा है मैंने? हिंदी में। आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं। क्या होता है? द्विघात बहुपद के शून्यकों या योग मूलों, एक ही बात है, का योगफल। योगफल बराबर होता है द्विघात बहुपद के निकाल रहे हैं तो द्विघात बहुपद में देखिए एक्स का गुणांक, जो भी एक्स का गुणांक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या भाई शून्यकों का योगफल की बात कर रहे हैं हम। तो शून्यक क्या माने हमने? अल्फा और बीटा। तो इनको जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये योगफल ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है इसमें? बी। तो बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। देखो यहाँ पे नहीं, तो एक्स का गुणांक क्या था? बी, तो बी लिख दिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था? वहां से हमने लिया था ए, तो ए लिख दिया। इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, तो ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, ऐसे ही एक फॉर्मूला और होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद के मूलों का या शून्यकों का, एक ही बात है, या शून्यकों का, ये तो था योगफल, अब आएगा यहाँ पे गुणनफल। क्या? गुणनफल। तो ये फॉर्मूला होता है गुणनफल का। क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हिंदी में है, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। गुणनफल का मतलब होता है गुणा किसका? शून्यकों का। शून्य क्या माने आपने? अल्फा और बीटा, तो उनका गुणा कर दो। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद क्या है इसमें? सी। नहीं, यहां देख लो, अचर पद क्या है? सी। और एक्स का गुणांक क्या है? ए। सी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला, तो इन दो फॉर्मूलों को, ये इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इन दोनों पर। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए और गुणनफल सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले हैं और इस पर बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों को याद कीजिएगा। ये एक तरीके से फॉर्मूले हैं। तो क्या शून्यक होता है, क्या गुणांक होते हैं, क्या इनमें संबंध होता है? यही संबंध होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये तो हो गए गुणांक और ये हो गए शून्यक। इनमें रिलेशन ये होता है कि शून्यकों का योगफल माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। ऐसे ये शून्यक और ये गुणांक, तो ये रिलेशन ही तो है इनमें। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। कैसे होता है माइनस बी अपॉन ए? क्यों होता है माइनस बी अपॉन ए? अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल होता है शून्यकों का, वो सी अपॉन ए होता है। कैसे होता है सी अपॉन ए? इसको समझ लीजिए अब आप। ठीक है, अब देखिए एक बात चीज समझिएगा आप कि अगर हमें द्विघात बहुपद के शून्यक पता है, द्विघात बहुपद के शून्यक पता है और हमें वो द्विघात पता करनी है कि वो किसके शून्यक हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो उसको x में से घटा दो। जैसे एक शून्यक है अल्फा, तो x में से घटा देंगे, और एक शून्यक है बीटा, तो इसे x में से घटा देंगे, और घटा के इनका आपस में क्या कर देंगे? गुणा। तो गुणा करके जो भी आएगा ना, ये वो द्विघात आएगा जिसके ये शून्यक हैं। ठीक है, अगर हमें किसी द्विघात बहुपद के शून्यक पता है दो, तो उस द्विघात बहुपद को कैसे पता करेंगे? उन दोनों शून्यकों को x में से घटा के गुणा कर दो, तो वो द्विघात आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम इनको कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना आप ध्यान से समझ लो। यहां पे प्रूफ समझिए आप, हर चीज को क्लियर करा के भेजेंगे यहां से। देखिए हमने एक द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। ये क्या द्विघात बहुपद है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके शून्य क्या माने थे हमने? अल्फा और बीटा। तो इस द्विघात बहुपद को बनाने का एक और तरीका है। कौन सा? ये वाला, कि इसके शून्यकों को x में से घटा दो, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, और इसका गुणा करो, तो ये द्विघात बहुपद और ये द्विघात बहुपद आपस में समान होगी। एक ही बात है,
ये और ये आपस में बराबर ही होते हैं, क्योंकि इसी के शून्यक तो हैं अल्फा और बीटा, x में से घटा के गुणा कर दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही द्विघात बहुपद आती है, ठीक है। तो ये आपस में बराबर माने जाते हैं। और यहाँ पर हम एक गुणांक मान लेते हैं k, क्या मान लेते हैं, गुणांक k मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर k तो ऐसे ही रहने दो, इनका आपस में करो गुणा, x का करेंगे पहले x में तो x², फिर x का करेंगे माइनस बीटा में तो माइनस के x इंटू बीटा, फिर माइनस अल्फा का करेंगे x में तो माइनस के x इंटू अल्फा, और फिर माइनस अल्फा का करेंगे बीटा में तो माइनस माइनस प्लस अल्फा का बीटा में करेंगे तो अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर, हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ये फॉर्मूले कैसे आए, इनको प्रूफ कर रहे हैं। अब इस k का अंदर गुणा करो तो k का करेंगे x² में तो kx², फिर k का करेंगे आप इसमें तो यहाँ पर x k बीटा, फिर k का करेंगे आप इसमें तो x k अल्फा, और k का करेंगे आप इसमें तो अल्फा बीटा इंटू k, ठीक है। अब देखिए तो ये तो ax² है ऐसे ही रहेगा, ये bx प्लस c, ये kx² ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देखो एक तो x आ रहा है कॉमन और एक k आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, और देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस के kx कॉमन ले लो, क्या ले लो kx, क्या ले लो kx, या x k बोल दो, x k कॉमन ले लिया तो कि यहाँ भी x k है और यहाँ भी x k है और माइनस भी है, तो बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा बीटा और यहाँ बचा प्लस अल्फा, और प्लस के अल्फा बीटा इंटू के। अब कहेंगे ये कैसे हुआ, तो देखिए x के यहाँ भी है, x के यहाँ भी है, तो बाहर निकाल लिया ना, और ये दोनों जगह माइनस है तो हमने माइनस भी बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया ना, कॉमन ले लिया हमने, माइनस के x के कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा प्लस के बीटा प्लस के अल्फा। अब देखिए ये द्विघात बहुपद है और देखो ये भी द्विघात बहुपद है, देखो x² का गुणांक, x का गुणांक अचर पद, x² का गुणांक और ये x का गुणांक हो गया और ये अचर पद हो गया, तो सेम है ना। अब ये दोनों जब एक ही द्विघात बहुपद हैं तो इनके गुणांक भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। यहाँ गुणांक आपस में समान होंगे, तो यहाँ लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की यहाँ करेंगे तुलना, क्या करेंगे तुलना। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, x² के गुणांक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें x का गुणांक क्या है a, x इसका गुणांक क्या है a, तो a लिख दिया, और बराबर होगा ये किसके, इसके x² के गुणांक के, तो इसका x का गुणांक क्या है k है, तो a की वैल्यू क्या आ गई k, समझ में आया। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है a और यहाँ पर क्या है k, तो a और k आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, गुणांक और गुणांक आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि द्विघात बहुपद भी तो आपस में बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पर x का गुणांक क्या है b और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, ये पूरा x को छोड़ के बाकी सब इसका गुणांक ही है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है b है और यहाँ है x को छोड़ दो बस, तो माइनस के k ब्रैकेट में बीटा प्लस अल्फा, ये है इसका गुणांक। x का पूछा, x को छोड़ दो बाकी सब इसका गुणांक है, तो माइनस के और ये बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है इसका मान निकालना है, तो ये माइनस के है ना, इसे आप बटे में भेज दो, तो ये माइनस के गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो b अपॉन माइनस के और बराबर क्या हो गया बीटा प्लस अल्फा। अब देखो यहाँ से k की वैल्यू क्या है, इसे आप डाल दो समीकरण 1, तो समीकरण 1 से k की वैल्यू क्या है a है, तो यहाँ लगा दो a, तो b अपॉन माइनस और k की वैल्यू क्या है a और बराबर में अल्फा प्लस बीटा लिख दो या बीटा प्लस अल्फा लिख दो, एक ही बात है भाई, प्लस में 5 + 4 लिख दो या 4 + 5 लिख दो, आएगा तो 9 ही ना, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दो या बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा, देखो वही फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन ए। ये जो माइनस है ना, आप चाहें तो ऊपर लगा सकते हैं, आप चाहें तो नीचे लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे बीच में लगा सकते हैं, एक ही बात है, माइनस कहीं भी लगा दो, पूरे पर बना जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन ए। अब ये वाला प्रूफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अचर पद, देखिए अचर पद क्या है, अचर पद इसमें क्या है c है, और यहाँ पर अचर पद क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू के, तो यहाँ से k को डिवाइड में भेजो तो c अपॉन के बराबर अल्फा बीटा,
के की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से ए, तो यहाँ ए लगा दो C/A बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है C/A, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है C/A। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, तो हमने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 2022 में, क्या हर साल पूछे जाते हैं, वैसे बच्चों हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पर, ये पढ़ रहे थे द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? द्विघात बहुपद के बारे में। अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। ये जो पूरी हिस्ट्री जो मैंने आपको पूरा यहाँ पर पूरी हिस्ट्री खोल कर रख दी, ये किसकी हिस्ट्री थी? द्विघात बहुपद की, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। उसमें सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3। त्रिघात, अरे भाई त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल से बोलते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है बच्चों कुछ इस तरीके से, ax³ प्लस bx प्लस c, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर किसी द्विघात बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात है उसमें एक पद अधिक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 3 घात है सब, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो इसमें अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं? 4। देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ठीक है। अब इसके शून्यक कितने होंगे? तो इसके शून्यक भी 3 होंगे, जो कि त्रिघात बहुपद है ना, तो 3 शून्यक होते हैं, द्विघात के 2 शून्यक होंगे, यानी 3 संख्याएं इस दुनिया में ऐसी मौजूद होंगी जरूर जो इसको 0 बना देंगी। अब वो कौन सी हैं वो मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पढ़ेंगे हम x³ का गुणांक। x³ का गुणांक क्या है यहाँ पे देखो, तो a है। x² का गुणांक क्या है यहाँ पर? x² में गुणा हो रहा है b से, तो b है। x का गुणांक क्या है यहाँ पर? x का जो गुणांक है c है। अचर पद या x⁻0 का गुणांक क्या है यहाँ पर? d है, ठीक है। अब इसके शून्यक क्या होंगे मान लेते हैं। माना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक, तो इसके 3 शून्यक होंगे। कितने होंगे? 3, जो कि त्रिघात बहुपद है। तो इसके 3 शून्यक हम क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं अल्फा, एक मान लेते हैं बीटा, और एक मान लेते हैं गामा, ठीक है। क्या? गामा। इस तरीके से ऐसे करके इसे बोलते हैं हम गामा। ये भी गणितीय चिन्ह है। अल्फा बीटा तो हम पढ़ चुके हैं, नई चीज आ गई इसमें, गामा इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो साफ नहीं दिख रहा आपको, कुछ ऐसा बनाता हूँ मैं, इस तरीके से होता है ऐसे, ठीक है। इसे बोलते हैं हम गामा। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। त्रिघात बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान से याद कीजिएगा। क्या होता है? सबसे पहले होता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। शून्यकों या मूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि शून्यक और मूल एक ही बात है। मूलों का योगफल, तो भाई शून्यकों का योगफल होता है, यानी शून्यकों का योगफल होता है माइनस के b/a, और b क्या है यहाँ पे? x² का गुणांक, तो माइनस के x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, माइनस के x² का गुणांक माइनस के x³ का गुणांक, ठीक है। अब इसको वैसे कैसे लिखेंगे? मतलब ये तो हिंदी में है, तो शून्यकों का योगफल 3 शून्यक हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा x माइनस के x² का गुणांक। क्या है यहाँ पे x का गुणांक? b, और x³ का गुणांक क्या है? a। ये होता है फॉर्मूला मेन, ठीक है। इसी तरीके से आप इसे बोल लो या इसे बोल लो, एक ही बात है।
तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ठीक, इसके बाद एक और आता है आपका त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। ठीक है, यानी दो शून्यकों का गुणनफलों का योग, दो शून्यकों का। पहले देखिए क्या होगा, 3 शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो पहले इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, और फिर इन दोनों का गुणा, और फिर उनका योग। यानी ये होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दो शून्यकों का गुणनफल और फिर इनका योग। क्या होता है ये होता है C अपॉन ए। क्या होता है, C अपॉन ए। यानी कि C किसका गुणांक है, x, तो इसे हम हिंदी में ये बोल सकते हैं x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। ठीक है, और तीसरा होता है बच्चों शून्यकों का गुणनफल, सिर्फ शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इन तीनों का गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है बच्चों माइनस के डी अपॉन ए, यानी अचर पद माइनस के अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हो गए, अल्फा बीटा गामा। शून्यक और गुणांकों में रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी अपॉन ए। तीनों शून्यकों का गुणनफल माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है, बस तो ये फॉर्मूले थे। अब आराम से आपको ये याद आ जाने चाहिए, बस याद कर लीजिएगा ना अच्छे से आप। ठीक है, इनको याद कर लिया तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों बोर्ड में। ठीक है, अब मैं आपको 2 फॉर्मूले और लिखाऊंगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया हो, योगफल दिया हो क्या, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल दिया हो क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद बनाने का तरीका। ठीक है, यानी आपको किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा, 2 चीज दे रखी हैं, और आपसे ये पूछ रहा है कि वो द्विघात बहुपद कौन सा है, उसको निकालो जिसके योगफल और गुणनफल ये हैं। तो उसका फॉर्मूला होगा x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा बीटा, ये यानी x² माइनस के शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, एक और तरीका है, जब सिर्फ शून्यक पता हो, जब शून्यक दिए हों अल्फा व बीटा, तो इस तरीके से पता करेंगे आप x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे भी बना सकते हैं आप। लेकिन ये कब है, जब सिर्फ शून्यक दिए हों, अल्फा और बीटा दिए हों, और योगफल और गुणनफल दिया हो, तो आप ऐसे पता करेंगे। त्रिघात बहुपद बनाने का तरीका, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा दिए हों तो त्रिघात बहुपद बनाना। कैसे बनाएंगे, x में से घटाओ, x में से घटा दो पहला मूल अल्फा, फिर x में से घटाओ दूसरा मूल बीटा, फिर x में से घटाओ तीसरा मूल गामा, और तीनों का कर दो गुणा, यानी x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, और तीनों का कर दो गुणा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने क्या बनेगा, एक त्रिघात बहुपद बनेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपसे ये 2.2 के बेसिक था, और फॉर्मूलों का प्रूफ भी कराया और फॉर्मूले भी लिखाए। तो आप इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, आपको 2.2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखा गया। ठीक है बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।